हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। हमने प्रीवियस क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है जानते हैं कि ऐसे नंबरों की सीरीज़ जहाँ पे किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो गैपिंग होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एपी। कितने टाइप्स के एपी होते हैं? तो पहला हो गया आपका फाइनाइट एपी और दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट। मतलब कोई डेफिनेटली ये बता सके कि इस एपी में आपके 10 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, ऐसे 1 2 3 4 अप टू 5 और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया मान लीजिए। तो किसी से भी कहेंगे क्या ये एपी में है, ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो हमने लिखा है क्या ये एपी में है? तो कोई कहेगा हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका किसका है? कॉमन डिफरेंस जो है आपका डी जो है वो आपका +1 का है। और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? तो टर्म्स आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। इसी फॉर्म का अगर मान लीजिए हमने 2 का टेबल लिख दिया, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट लगा दिए मान लीजिए। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया? फाइनाइट एपी का। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पूछे फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म आपका 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपका +2 का है। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? मान लीजिए, तो इनफाइनाइट एपी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई भी एंडिंग नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स में, वो केवल सीरीज आपकी हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने 4 का टेबल लिख दिया, 4 8 12 16 एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब आपकी ये जो सीरीज़ है ये कभी भी एंड नहीं हो रही है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इस केस में a बराबर 4 हो गया है और d बराबर भी आपका 4 हो गया है। आई होप आपको इन दोनों टाइप्स ऑफ एपीज के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया हो। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इसमें आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब का सब में से एक एक करा देते हैं, या जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे वो सारे कराएंगे। जैसे मान लीजिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का मान लीजिए फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म a बराबर -1 है और d बराबर आपका ये हाफ यहाँ पे गिवन है, और आपको बताना है कि अगले 4 टर्म्स क्या होंगे इस एपी के। तो चलिए अब हम लोग अगले टर्म, अब जैसे शुरुआत का फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है ना, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। एक चीज़ और एपी में नोटिस करने वाली बात है, अगर आपको एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप इस एपी से रिलेटेड किसी भी टर्म की वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए वो सारी चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो चलिए हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेकेंड टर्म निकालेंगे। अब सेकेंड टर्म का नोटेशन क्या है? जैसे A2 सेकेंड टर्म ना, सेकेंड टर्म पोजीशन बता रही है, एक तरीके का नोटेशन होता है A3 और A4 ना और A5। हमें नेक्स्ट 4 टर्म चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 और A5। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक सिंबल है, मतलब उस नंबर की वैल्यू जो कि सेकेंड टर्म पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है,
थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फिफ्थ पोजीशन पे। पोजीशन अलग चीज़ होती है, उस पोजीशन पे आने वाले नंबर की वैल्यू अलग चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी जब हम लोग चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर में जो एक्सरसाइज अब क्वेश्चंस करेंगे। A2 का मतलब, तो A2 कैसे निकालेंगे, पहले वाले टर्म में आप D को अगर आप ऐड कर देते हो, क्योंकि डिफरेंस आपका D का ही होता है, तो पहले वाले में अगर D को ऐड कर देंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है आपका हाफ। -1 में से हाफ हो गया तो आपका -12 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में करेंगे माइनस और साइन लगेगा आपका बड़े वाले का। चलिए अब A3 कैसे आएगा, अब A3 में मान लीजिए A2 की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही ली है, A2 में ही हम लोग क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, A2 में ही क्या ऐड कर देंगे, D। तो A2 की वैल्यू आ गई है -12 और D की वैल्यू है +12, +12 -12 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, ठीक है। A4 कैसे निकालेंगे, A4 आपका हो जाएगा A3, इसके जो प्रीवियस टर्म है उसे बोल देंगे 3A3 आएगा। A3 में ही आप क्या ऐड कर दीजिए, D ऐड कर दीजिए। A3 आपका यहाँ पे 0 है और D आपका यहाँ पे हाफ है, तो 0 + ½ आपका हाफ आ जाएगा, ये आपका चौथा टर्म हो जाएगा। पांचवा टर्म कैसे निकालेंगे, जो इसके पहले वाला जो टर्म है फोर्थ टर्म जो है उसी में D को ऐड कर देंगे, D को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो A4 आपका आ गया है हाफ और D आपका है ना, ये रहा आपकी D की वैल्यू, D भी आपका क्या है, आपका हाफ + ½ आपका 1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, काफ़ी इजी हैं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है, उसे इसके लिए स्पेशल सी वीडियो उसके लिए बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्योंकि इजी एक्सरसाइज है इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं हम मेंटेन कर रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें से हम थर्ड वाला करते हैं, तो 1/3, 5/3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला ये क्वेश्चन है। 5/3, 9/3 एंड 13/3, ठीक है, 13/3। अब चलिए हमसे पूछा क्या गया, आपको बताना है कि इसमें पहला टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट सी बात है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग A लेटर से डिनोट करते हैं, तो A की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखिएगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं D से, है ना, कॉमन डिफरेंस। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये जो सेकंड है ये A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है, ठीक है। अब चलिए हमने आपको बताया है कॉमन डिफरेंस का मतलब किसी भी दो अगल बगल या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए डी, इसके लिए बहुत से फॉर्मूले हैं, चाहे आप A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, चाहे A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए, चाहे A4 में से A3। चलिए हम लोग यही लगा देते हैं A2 - A1, तो A2 की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 5/3 माइनस, और A1 आप चाहे A1 कहिए चाहे आप A कहिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये आपका 1/3 और इसे आप डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 5 में से 1 चलेगा, आपका 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, आपका 4/3, ठीक है। बस इतना ही चेक करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं थोड़ा से, अब अपग्रेड होगा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की।
ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने कहा था ना इसमें, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 0.6। याद कर लीजिए, ये चैप्टर है काफ़ी इजी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम जब आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से अगर आपको आता है तो इस चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। तो 1.7, 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है। पहला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा आपका 0.6 और आपसे क्या पूछा है? पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो निकाल लीजिए। डी का मतलब होता है, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए इस बार हम लोग ये अलग लगा देते हैं। A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। आप चाहे A2 में से A1 को भी माइनस कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहने वाला है। A3 आपको पता है, ये सामने वाला आपका ये A3 है और ये आपका A2 है। ये आपका A कह लीजिए, चाहे A1 कह लीजिए, और ये आपका A4 है। ठीक है, A3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.8 माइनस A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.7। अब आप माइनस कर लीजिए, 8 में से 7 चले गए, 1 बच गया, 2 में से 1 चले गए, तो प्लस 1.1 इस केस में कॉमन आपका डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इरेज कर दें? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। अब ये थोड़ा से है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो यहाँ पे आपको कुछ नंबरों की सीरीज दी गई है और आपको बताना है क्या ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस भी बताइए और अगले 3 और टर्म्स बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे थोड़ा इजी पहले उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं या 3 पे आ जाते हैं। इसमें कैलकुलेशन अच्छा है, थोड़ा से माइनस प्लस में जिसको प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगी। तो -1.2, -3.2, फिर आपका -5.2, फिर आपका -7.2, फिर आपका डॉट 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 है। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है कि ये आपका AP है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, अब थोड़ा से इनिशियल स्टेप है ना चैप्टर का, या आपका बिगनिंग है, तो थोड़ा से एक एक चीज़ बताना पड़ेगा हमें। A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। आपको पहले चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है। तो AP की जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो चलिए वही चीज़ हम लोग निकालेंगे। आपके पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? D1। अब D1 है क्या चीज़? इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उसे हम लोग मान लेते हैं D1। इनके बीच में जो गैपिंग है इसे मान लेते हैं D2। इनके बीच में जो गैपिंग है इसे हम लोग मान लेते हैं D3। तो अगर ये तीनों डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करें और तीनों के तीनों अगर आपके सेम आ जाए तो फिर ये AP है। फिर उसके बाद हम लोग इसके अगले 3 टर्म्स और भी बताएंगे। चलिए D1, तो ये हो जाएगा A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 की वैल्यू कितनी है? -3.2। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने A2 की वैल्यू रखी है जो खुद माइनस में है, और ये जो फॉर्मूला वाला जो माइनस है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब क्योंकि A1 की वैल्यू खुद माइनस में है तो हमने प्रिफर किया कि इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि ओपन करने में साइन का कुछ चेंज आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3.2 माइनस माइनस आपका +1.2 हो जाएगा, और इसे आप कर लीजिए, बड़ी वैल्यू ये है तो माइनस में आंसर आ जाएगा और आपका 2.0 आ जाएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर बता दे रहे 10th में आ गए हैं लेकिन ये सिंपल सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। D2 फॉर क्या हो जाएगा? D2 A3 में से A2 को माइनस कर देंगे।
A3 आपका क्या है -5.2, फिर ये वाला माइनस जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है माइनस किया ब्रैकेट, A2 की वैल्यू खुद माइनस में है तो -3.2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपका आ जाएगा -5.2, फिर माइनस माइनस आपका +3.2 बराबर, माइनस करिए इसमें है ना। अब देखिए चलिए समझा देते हैं कुछ लोग, एक का साइन माइनस में है दूसरे का आपका प्लस में है, करते हैं हमेशा माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो वैल्यू आपकी बिग है या ग्रेटर है उसकी वैल्यू, उसका साइन यहाँ पे लगेगा। तो 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2। अब आपको पता होना चाहिए कभी भी माइनस और प्लस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा, तो -2.0। माइनस क्यों लगाया साइन, क्योंकि 5.2 का साइन आपका क्या है, माइनस है। इसी तरह हम लोग D3 पे आ जाते हैं। D3 आपका हो जाएगा A4 में से A3 को माइनस कर देंगे। A4 का मतलब हो गया -7.2 माइनस में, और फिर A3 की वैल्यू खुद आपका माइनस में है, ऐसे हमने क्लोज किया। फिर ये आपका हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो फिर से आपका 2.0 आएगा, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज़ जो है आपकी वो सेम सेम आ रही है, तो आप लिखिए सिंस, ये सिंस का सिंबल होता है। D1 आपका इक्वल है D2 आपका इक्वल है किसके, D3 के, और ये तीनों लोग इक्वल हैं किसके, -2.0 के, और यही आपका हो जाएगा D, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, D, कॉमन डिफरेंस आपका ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ एन AP, ठीक है। और यहाँ पे विथ, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है -1.2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2.0, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है 3 मोर टर्म्स। हमने ये शो कर दिया है कि ये आपका क्या है, AP है आपका, तो चलिए अब हम लोग और A4 टर्म निकाल लेते हैं। A4 तक A5, A6, A7, ठीक है। 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करना है। चलिए A5 का मतलब हमने बताया कि इसके पहले जो टर्म है A4 में ही क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है, -7.2, और प्लस D की वैल्यू खुद किस में है, -2.0, -2.0, ये हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -9.2, ठीक है ना। इधर आ जाइए, ये हो जाएगा A5 और प्लस में D। A5 की वैल्यू कितनी आई है, -9.2, प्लस D की वैल्यू कितनी है, ये आपका -2.0 है। कितना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन जब आप करेंगे, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो माइनस में है ना, ये ओपन होने के बाद ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। जब दोनों का साइन माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाती है वैल्यू, लेकिन साइन आपका स्टिल माइनस का ही रहेगा, तो -11.2। और यहाँ पे A7 आपको फाइंड आउट करना है। A7 कैसे आएगा, A6 में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो A6 प्लस में D, तो A6 की वैल्यू है -11.2 और प्लस D आपका है -2.0, ये क्या हो जाएगा, -11.2, ये प्लस माइनस -2.0, 2.0 कितना आ जाएगा आपको, ये -13.2,
ठीक है, तो ऐसा कुछ है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको अननोन सीरीज दी गई होगी, आपको चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, और फिर अगर कंफर्म हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 उसमें आपका रूट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 इसमें आपका दिया हुआ है 3 प्लस √2, फिर आपका है 3 प्लस 2 √2, फिर आपका है 3 प्लस 3 √2। ठीक है, ऐसा कुछ है। आपको चेक करना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए, अब पहली बात ये सेम वही प्रोसीजर आपका पूरा सेम टू सेम रहे। A1 हो गया, चाहे आप A कह लीजिए, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, और ये आपका A4 हो गया। ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग D1, इनके बीच में ये जो गैपिंग है, इनके बीच में ये जो गैपिंग है आपका, ये जो गैपिंग है वो क्या है आपका, ये आपका D1 है, और ये क्या है आपका, ये आपका D2 है, और ये आपका इनके बीच में जो गैपिंग है वो क्या है आपका D3 है। D1, D2 और D3। चलिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, D1। D1 आपका क्या है, D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2, और ये माइनस है आपका, लगाइए माइनस, और A1 की वैल्यू है सिर्फ 3। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल टर्म है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद चलिए D2 निकाल लीजिए। D2 आपका क्या है, आ जाएगा A3 में से A2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A3 का मतलब 3 है ना, ये आपका A3 देखिए, 3 प्लस 2 √2, फिर ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि A2 जो है उसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व है ना, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो आपका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 प्लस √2, इसे ओपन करिए। ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 √2, और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका माइनस में 2, तो +3 -3 कैंसिल। अब कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कैसे हम करें। ये क्या लिखा हुआ है, 2 √2 में से 1 √2 चला गया है ना, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो सिंगल √2 बचेगा। कुछ लोगों को नहीं आता, ठीक है, सीख जाएंगे। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 अगर माइनस करेंगे तो 1 √2 बचता है। इसी तरह आप D3 निकाल लीजिए। D3 क्या हो जाएगा आपका, A4 में से क्या माइनस कर देंगे, A3। A4 आपका क्या है, A4 है आपका 3 प्लस 3 √3, माइनस किया, और आपका A3 क्या है, 3 प्लस 2 √2। ठीक है, अब इसे आप ओपन करिए ब्रैकेट, तो 3 प्लस 3 √3, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस,
फिर से प्लस माइनस माइनस, तो -2√2, तो ये हो जाएगा +3 -3 कैंसल, 3√3 में से 2 कुछ मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया, यहाँ पे √2 होना चाहिए ना, ठीक है। 3√2 में से 2√2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर से सिंगल √2 ही बचेगा। फिर से क्या बचेगा आपका, सिंगल √2, है कि नहीं। 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो सिंगल √2 ही तो बचेगा। तो अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सिंस D1 आपका इक्वल है किसके, D2 के, इक्वल है किसके, D3 के, और ये तीनों लोग बराबर हैं किसके, √2 के। यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो therefore it is an AP, ये आपका क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना, हमें आपका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये A4 है, चलिए हम लोग A5 पे निकाल लेते हैं। A5 आपका क्या हो जाएगा, A5 का फॉर्मूला बोलिए, A4 प्लस में क्या हो जाएगा आपका D, A4 प्लस D। A4 क्या आया है, क्या A4 गिवन क्या था, 3 + 3√2, और D की वैल्यू कितनी है, और D आपका √2 है, D आपका √2 है। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 3√2 में 1√2 ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आप 4√2 लिखेंगे। 3√2 में 1√2 ऐड करेंगे तो 4√2 आएगा। इसी तरह आप A6 लिखिए, 6th टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका A5 और प्लस में ये आपका D। A5 कितना आया है, तो 3 + 4√2, ये तो 5th टर्म की वैल्यू है। इसी में हम क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे। D आपका क्या है, √2, चलिए इसे ऐड कर देते हैं। 3 + 4√2 में 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही अज्यूम किया जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 5√2। और इसके बाद लास्ट टर्म 7th टर्म, हमें 3 टर्म फाइंड करना है। तो A6 में क्या ऐड कर देंगे, D। A6 आपका क्या है, 3 + 5√2 में D की वैल्यू क्या है, √2, इसे कर दीजिए। तो 3 + 5√2 में 1√2 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6√2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A, 2A, 3A और 4A, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है आपकी, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है। और जब ये आप कंफर्म कर लेंगे उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स और भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए करते हैं। जैसे कि हमने बताया है आपको कि फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के बीच में जो गैपिंग है इसे हम लोग मान लेते हैं D1। इनके बीच में जो गैपिंग है सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में, इनको कह लेते हैं D2, और इसे हम लोग कह लेते हैं D3, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कलर का मार्कर यूज़ कर लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट टर्म A1, ये है आपका सेकंड टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, और ये है आपका फोर्थ टर्म। हमें क्या शो करना है यहाँ पे, हमें शो करना है कि ये जो सीरीज़ है ये AP में है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग D1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा,
A2 में से सेकेंड टर्म में से हम लोग A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 जो है आपका वो है आपका 2A और माइनस आपका हो जाएगा A। तो 2A में से 1A अगर आपका चला गया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1A आएगा। ठीक है। सिमिलरली हम लोग D2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म आपका क्या है, थर्ड टर्म आपका है 3A और सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म है आपका 2A। तो 3A में से 2A अगर हमने माइनस कर दिया तो ये भी आपका सिंगल A आएगा। इसी टाइप से हम लोग D3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। D3 का मतलब हो गया आपका A4 माइनस में A3। A4 की जो वैल्यू है यहाँ पे है आपका 4A माइनस में आपका 3A। 4A में से 3A अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फिर से 1A मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि आपका D1, D2 और D3 तीनों की जो वैल्यूज़ है वो आपकी एग्जैक्टली सेम टू सेम आ रही है। मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 और ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं A के, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस से डिनोट करेंगे जो कि लेटर यूज़ होगा स्मॉल d। तो therefore it is an AP। ठीक है। अब उसके बाद आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, अगर आप रीड करेंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको और फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। तो आपका हो जाएगा A5, A6, A7। A5 का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि आपको जो भी आपका फोर्थ टर्म है उसी में आपको D को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे A4 क्या गिवन है, A4 है आपका 4A और D की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट की है, वो क्या है, A है। तो ये आपका A, तो 4A प्लस 1A ये आपका हो जाएगा 5A। इसी टाइप से A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A5 में D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो A5 की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट की है, ये है आपका 5A और D की वैल्यू है आपकी A। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6A। सिमिलरली हम लोग A7 की सेवेंथ टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये A6 प्लस में क्या कर देंगे, D कर देंगे। A6 जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये है आपका 6A और ये प्लस में A। तो क्या आंसर आ गया आपका 7A। ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब इसके बाद हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो आपका क्वेश्चन है √2, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये आपकी जो गिवन सीरीज है ये आपकी एपी में है कि नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म और ये आपका फोर्थ टर्म। इनके बीच में जो गैपिंग है इसे हम लोग D1 से डिनोट कर लेते हैं, ये आपका D2 और इनके बीच में जो गैपिंग है ये आपका D3। चलिए फाइंड आउट करते हैं D1, D2, D3 की वैल्यू। अगर तीनों सेम आ जाए तो समझ लीजिएगा ये आपका ईपी में है, वरना नहीं है। तो चलिए D1 की वैल्यू निकालते हैं। D1 आपका क्या है, अभी बताया फॉर्मूला A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू है √8
और माइनस में अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या है, कभी भी बीच में अगर माइनस और प्लस रहे तो कभी मत करिएगा कि अंडर रूट में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 कर देंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। नहीं, प्लस माइनस में ये रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये आपका चल जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि आप अगर अंडर रूट 2 इंटू रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे है तो आप इसे एक सिंगल स्क्वायर रूट साइन लगा करके इसे आप अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। यही केस आपका डिवाइड में भी होगा, लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता बिल्कुल। यहाँ पे अंडर रूट 6 आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट 8 का या 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो अगर हम देखें यहाँ पे 8 में कितने बार 2 आ रहे हैं, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस ये अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे पेयर बन गया है, पेयर बन गया है तो ये आपका एक 2 बाहर आ जाएगा और ये अब आप इसे बड़ी इजीली आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 चला जाएगा तो आंसर आएगा आपका 1 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप D2 इसी तरह निकाल लीजिए। तो D2 की वैल्यू हो जाएगी A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। A3 यहाँ पे क्या है, A3 है आपका अंडर रूट 18 और माइनस अंडर रूट 8। सिमिलरली सेम पैटर्न यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। अंडर रूट 18 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना, है ना। अब आप एक एक स्टेप कर दे रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 और माइनस अंडर रूट 8 की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड आउट की है, वो क्या आया है, 2 अंडर रूट 2। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक 3 का यहाँ पे देखिए पेयर बन रहा है, 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है तो ये 3 स्क्वायर रूट साइन से बाहर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 और ये आपका 2 अंडर रूट 2। तो 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा तो आपका सिंगल अंडर रूट 2 बचेगा। इसी टाइप से अगर हमने D3 निकाल लिया तो A4 में से A3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A4 की वैल्यू है अंडर रूट 32 और A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। अब उसके बाद अगर हम लोग 32 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़े से इसको स्पीड वे में करते हैं। आपको पता है इसको हम लोग ऐसे 4 इंटू 4 16 16 इंटू 2 यही लिख सकते हैं और माइनस अंडर रूट 18 का अभी हमने फाइंड आउट किया था ना अभी ऊपर, ये है ना अंडर रूट 18 का, यही तो वैल्यू है अंडर रूट 18 का। तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे 4 का देखिए वो बन गया, पेयर बन रहा है तो 4 आपका बाहर आ जाएगा सिंगल। 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 माइनस कर देंगे तो सिंगल अंडर रूट 2 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए D1 की वैल्यू भी रूट 2 आ रही है, D2 की वैल्यू भी रूट 2 आ रही है और D3 की वैल्यू भी रूट 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग कि सिंस आपका जो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 है, ये आपका इक्वल आ रहा है अंडर रूट 2 के और यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है, तो चलिए इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। इसी को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका AP में आपका है। चलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से, A5 A6 और A7। A5 आपका कैसे फाइंड होगा, A5 आपका हो जाएगा A4 में ऐड कर देंगे सिंगल कॉमन डिफरेंस। A4 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 32
और प्लस डी की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की है √2। अभी हमने √32 का प्राइम फैक्टर से क्या आया था, 4√2 आया था, और ये आपका √2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5√2, है ना। 4√2 प्लस 1√2 आपका क्या आ जाएगा, 5√2। अब लेकिन जब आप पीछे आंसर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो इस फॉर्म में नहीं गिवन है, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो आंसर सही है आपका। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर कोई भी होता है, बाहर ले आने के लिए उसका पेयर जब बनता है तब वो बाहर आता है। तो अगर कोई नंबर अगर ऑलरेडी बाहर है, उसे आपको अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले आना है, तो आपको इसे 2 बार लिखना होगा। कोई नंबर बाहर से अंदर आए स्क्वायर रूट के, तो इसे 2 बार लिखा जाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 और × 2 तो ऑलरेडी है, तो 25 × 2 ये आपका आ जाएगा √50। ठीक है, अब A6 पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका A5 और प्लस में D। तो A5 की वैल्यू क्या आई है, तो 5√2 प्लस ये आपका हो जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा 6√2। 6 को 2 बार अंदर कर लीजिए, तो 6 × 6 × 2, तो ये हो जाएगा 36 × 2 √72। इसी फॉर्म में A7 निकाल लीजिए, A6 प्लस में D। तो A6 आपका क्या है, कितना आया है, A6 आपका 6√2 और ये आपका है √2, कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 7√2। 7 को आप अंदर कर लीजिए, 7 × 7 × 2, 49 × 2 आपका आ जाएगा 98। हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, वो सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि √8 को या √18 या √32 को सबसे पहले हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, √2 के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही आपका ये सब्ट्रैक्ट या ऐड हो पाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका √3 √6, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 एंड √12 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए वो सिंबल से हम लोग डिनोट कर देते हैं। क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। इनके बीच में जो गैपिंग होगी वो D1 हो जाएगा, इनके बीच में जो गैपिंग होगी ये आपका D2 हो जाएगा, इनके बीच में जो गैपिंग होगी ये आपका D3 हो जाएगा। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी हमें फाइंड आउट करना है। अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं D1 का फॉर्मूला बता चुके हैं हम, A2 माइनस में A1। A2 आपका क्या है, √6, A1 आपका क्या है, √3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सब्ट्रैक्ट करने की। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया है स्क्वायर रूट में डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो बिग नंबर है इसे आप √3 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से, इधर √6 को क्या हम लोग 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, और ये -√3। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन पाया है। अब क्योंकि मल्टीप्लाइंग में ओवरऑल जो स्क्वायर रूट्स आएंगे उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मीन्स ऐसे लिखा जा सकता है √2 × √3 और यह माइनस में √3। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी √3 है, ये पूरा एक टर्म है,
ये आपका पूरा सिंगल टर्म है, ठीक है ना। और वो आपका अंडर√3 उधर भी है, तो दोनों यहाँ से हम लोग अंडर√3 को क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। अंडर√3 को क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका बचा है, यहाँ पे आपका अंडर√2 बचा है, फिर आपका ये माइनस, यहाँ पे जो भी अंडर√3 था ये पूरा का पूरा बाहर आ गया है, कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे जब ओवरऑल चीज़ बाहर आ जाए तो हमेशा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो D1 की वैल्यू ये आ गई है। इसी फॉर्म की तरह चलिए हम लोग D2 निकालते हैं। D2 आपका क्या होता है, A3 में से A2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। A3 में से A2 को क्या कर देंगे, माइनस। A3 आपका क्या है, A3 है आपका अंडर√9 माइनस A2 आपका क्या है, A2 है आपका अंडर√6, ठीक है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करना है हमें। चलिए दोनों को हम लोग अंडर√3 के टर्म्स में लिखेंगे। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 × 3, और 6 को जस्ट अभी हमने लिखा है 2 × 3, ठीक है ना। अब ये काम मत करिएगा कि 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, है ना, आपका स्क्वायर रूट भी हट जाएगा इस वाले केस में, लेकिन फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अंडर√3 × अंडर√3 माइनस अंडर√2 × अंडर√3। अब यहाँ पे हम लोग अंडर√3 को क्या ले लेंगे, कॉमन। ये आपका अंडर√3, ये आपका अंडर√3 क्या हो जाएगा, आपका ये कॉमन हो जाएगा। तो अंडर√3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले टर्म में अंडर√3 बच गया है, दूसरे वाले टर्म में अंडर√2 बच गया है। तो ये आपका हो जाएगा D2। अब आ जाते हैं हम लोग D3 पे। तो ये फिर से आपका A4 में से A3 को क्या कर देंगे, माइनस। A4 आपका क्या है, अंडर√12, A3 आपका क्या है, अंडर√9। चलिए अंडर√12 को बताइए कैसे लिखेंगे। अभी हमने बताया आपको 2 × 2, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, शायद 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। और इसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को अंडर√3 × अंडर√3 इक्वल टू। अब इसमें से ये जो 2 है आपका, ये तो कॉमन आ गया है, मतलब पेयर बन रहा है, कॉमन नहीं, सॉरी, पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 अंडर√3 माइनस अंडर√3 × अंडर√3। अब इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से आपका यहाँ से अंडर√3 यहाँ पर भी है, अंडर√3 यहाँ पर भी है, एक अंडर√3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अंडर√3 कॉमन हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले में 2 बच जाएगा, माइनस एक अंडर√3 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, तीनों डिफरेंसेस की वैल्यू निकाल ली है। एक आपका ये आ रहा है, D2 आपका ये आ रहा है, D3 आपका ये आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तीनों बिल्कुल ही एकदम से डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3, तो देयरफॉर, अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये आपकी जो सीरीज होगी ये आपकी AP नहीं होगी, इट इज नॉट एन AP, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करने में ही होता है, ठीक है, और कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। अब शायद इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग ना कर पाएँ, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में